अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम मैथमेटिक्स 1 7th एडिशन ऑक्सफोर्ड आज हम इसे डिस्कस करेंगे। इसमें एक्सरसाइज है 1A। एक्सरसाइज 1A देखिए, इसमें क्वेश्चन 1 में ये पूछा गया है कि डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम और कंपोजिट नंबर। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। देखिए बहुत आसान है, मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ प्राइम नंबर की। Prime number is a number which has only two divisors या factors। divisor या factors एक ही बात है। Whereas composite numbers, इसकी एग्जांपल हम देखते हैं अभी। composite numbers, कंपोजिट नंबर कौन सा नंबर होता है? इज अ नंबर विच हैज मोर देन टू डिवाइजर्स। मोर देन टू डिवाइजर्स। अब देखिए इसके हम एग्जांपल्स अभी देखते हैं कि प्राइम नंबर, एक दफा दोबारा जरा देख लें। प्राइम नंबर इज अ नंबर विच हैज ओनली टू डिवाइजर्स या फैक्टर्स। और कंपोजिट नंबर कौन सा नंबर होता है? इज अ नंबर विच हैज मोर देन टू डिवाइजर्स। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास गिवन है 87, 67, 73 और 91। इनमें से कौन से नंबर कंपोजिट नंबर हैं, कौन से प्राइम नंबर हैं, इसको हम चेक करते हैं। देखिए जैसा कि हमें पता है कि प्राइम नंबर के टू फैक्टर्स होते हैं, ओनली टू डिवाइजर्स, और कंपोजिट नंबर के मोर देन टू डिवाइजर्स होते हैं। ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। चलिए हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। 87। अब 87 जो है, ये देखें, इसका एक आसान सा हल है कि इसको सबसे पहले आप सम करें। देखिए 8 + 7 कितने हैं? 8 + 7 15। 15 जो है ये डिविजिबल बाई 3 है। डिविजिबल बाई, और से देखिएगा, डिविजिबल बाई 3, यानी 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है। हमने 87 को ऐड किया, 15 आया। 15 डिविजिबल बाई 3 है। इट मीन्स कि ये 3 इसे डिवाइड करेगा 87 को। अब 87 को ये 3 डिवाइड करेगा, यानी ये इसका एक फैक्टर है, मस्ट। हम इसे चेक कर लेते हैं। 3 2 = 6 और 3 9 = 27। ये देखें इसने इसको डिवाइड कर दिया। एक तो 87 का फैक्टर हो गया 3, दूसरा फैक्टर है 1 87s are 87, और थर्ड इसका फैक्टर है 87 itself। 87 1s are 87। देखिए हमने ऊपर ये डेफिनेशन में लिखा है अ नंबर विच हैज़ मोर देन टू डिवाइजर्स। अब यहाँ पे इसके 3 डिवाइजर हैं। कौन कौन से? 3, 1 एंड 87। तो हम कह सकते हैं कि 87 इज अ कंपोजिट नंबर। 87 इज अ कंपोजिट नंबर, इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब हम 67 को देखते हैं। 67 ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? देखिए 67 जो है ये डिवाइड हम इसे करते हैं 1 से। 1 67s are 67, ठीक है, और 67 itself 61 अपने आप को डिवाइड करेगा। तो आपके पास सिर्फ ये 2 डिवाइजर्स हैं, 1 और 67, यानी इसके 2 फैक्टर्स हैं। हम कह सकते हैं कि 67 इज़ अ प्राइम नंबर। 67 इज़ अ प्राइम नंबर। इसके बाद अब हम चेक करेंगे सी को। देखें सी पार्ट है, ये बी पार्ट था। सी पार्ट है 73। अब 73 है। अब देखें 73 1 से डिवाइड करेगा और 73 itself अपने आप को डिवाइड करेगा, और कोई भी ऐसा डिवाइजर नहीं है जो 73 को डिवाइड करे। तो हम कह सकते हैं कि 73 इज आल्सो अ प्राइम नंबर।
73 इज आल्सो अ प्राइम नंबर। ठीक है जी। उसके बाद 91 को देख लेते हैं। 91 ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? देखें ये 91 डी पार्ट है। 91 को डिवाइड कर रहा है जी 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 191 आर 91। ठीक है जी। उसके बाद 91 है, 91 इटसेल्फ अपने आप को डिवाइड करेगा। और एक और है, वो है 91 को एक और नंबर डिवाइड कर रहा है 13 7 आर 91 होता है। ये देख लें, यहाँ पे अब चेक कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। 13 7 आर 91 है। और अगर हम यूं करें, ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 7 से डिवाइड करें तो 7 13 आर 91 है, एक ही बात है। तो यहाँ पे ये देखें मोर देन 2 डिवाइजर्स हैं। कौन कौन से? 1 91 13 और 7। 1 91 13 और 7 मोर देन 2 डिवाइजर्स हैं, तो हम कहेंगे ये कंपोजिट नंबर है। 91 क्या है जी? इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है जी। 87 हमारे पास क्या है जी? कंपोजिट नंबर है। 67 हमारे पास प्राइम नंबर है। 73 हमारे पास प्राइम नंबर है। 91 हमारे पास कंपोजिट नंबर है। उसका मैंने प्रूफ आपको दे दिया कि कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं कि विच हैव मोर देन 2 डिवाइजर्स या फैक्टर्स, और प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। ये तो क्वेश्चन 1 था। उसके बाद हम क्वेश्चन 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 हमारे पास है, उसमें पूछा क्या गया है? क्वेश्चन 2 में पूछा गया है कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन 2 देखें, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स of the following numbers, leaving your answer in index notation. Leaving your answer in index notation. देखिए, इंडेक्स नोटेशन को मैंने अंडरलाइन किया, अब इसे समझते हैं। इंडेक्स नोटेशन में आपने सबसे पहले तो हम देखते हैं व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन जो है, पार्ट ए है इसका 72, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करनी है। बी है जी आपके पास 187, सी है आपके पास 336, डी आपके पास 630, ये आपके पास 4 पार्ट्स हैं। अब देखते हैं 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है जी। 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखें, ऐसे एक लाइन लगाएं। अब देखें, आपको यहां पे एक फॉर्मूला आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक यहां पे एक हिंट है। अब देखिए, सबसे पहले आप 7 और 2 को ऐड करें। 7 + 2 क्या होता है? 9 होता है ना। अब 9 जो है ये क्या है? डिविजिबल बाई 3। 9 इज डिविजिबल बाई 3। 9 3 के टेबल में आ रहा है। तो आप याद रखें, अगर ये 9 3 के टेबल में आ रहा है, इनको सम करने से ये डिजिट्स जो हैं 7 और 2 को मैंने प्लस किया, 9 आया। 9 जो है वो 3 के टेबल में आ रहा है, तो डेफिनेटली 72 भी 3 के टेबल में आएगा। यानी 3 जो है वो 72 को डिवाइड करेगा। कंफर्म है ये बात, ये इसका एक चेक है। 3 2 आर 6, 3 4 आर 12। अब देखें, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 6 आर 12, 2 3 आर 6 और 3 1 आर 3। अब इसे प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों कहा जाता है? ये देखें, इसमें जितने भी आपके पास नंबर्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, जिन पे मैं टिक लगा रहा हूं। 3 2 2 2 एंड 3, ये सब क्या है? प्राइम फैक्टर्स हैं। यानी ऐसा नंबर
विच हैज़ ओनली 2 डिवाइजर्स। अब देखें 3 भी आपके पास प्राइम नंबर है, 2 भी है, ये सब क्या है 3 का देखें आपके पास ओनली 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड 3, 2 के भी आपके पास ये 2 फैक्टर्स हैं, तो हम इसलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, ज़रा देखिए 72 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2, 1 2 3 टाइम्स 2 है, ये आप लिख लें 3 टाइम्स 2, और ये 3 है। अब आप यहां एक बात जहन में रखें कि जिस की पावर ना लिखी हो उसकी पावर 1 होती है। ये देखें ये 3 की पावर 1 है, इसका इंडेक्स है, पावर को हम इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है। ये 3 2 टाइम्स है, तो आप 3 को आप इसकी पावर्स ऐड कर दें, क्योंकि अगर बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये देखें 3 टू द रेज पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द रेज पावर 1, इसका आंसर क्या होगा 3 टू द रेज पावर 2। ये देखें बेसिस आपकी सेम है, तो आपने इंडेक्सेस को, इनके पावर्स को ऐड कर लिया, 3 स्क्वायर हो गया ये वाला और ये वाला, बाकी ये आपके पास है। अब देखिए इसकी बेसिस सेम है, बेसिस सबके सेम है, यानी 2 बेस है, तो इसकी इंडेक्सेस यानी पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं, वो 3 है, 1 2 3। तो ये आपके पास इंडेक्स नोटेशन एंड पे लिखा है ना कि लिविंग योर आंसर्स इन इंडेक्स नोटेशन, तो हमने इसका इंडेक्स नोटेशन में इसका आंसर दे दिया 3 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब, इसे क्यूब कहेंगे, 3 स्क्वायर्स इंटू 2 क्यूब, इसको हम क्या पढ़ेंगे क्यूब, 2 क्यूब, 3 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब। ये आपका इंडेक्स नोटेशन में, इंडेक्स नोटेशन यानी पावर की शक्ल में जो जिसे कहते हैं, आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है जी। उसके बाद हम पार्ट बी को देखते हैं। पार्ट बी है 187। 187 जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। अब देखें 187, हम एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, वर्टिकल लाइन ऐसे, ये इसका एक प्रोसेस है। आप इनको सबको ऐड करें ज़रा, 1 + 8 + 7 कितने होते हैं, 1 + 8 + 7 16 है, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। इट मीन्स कि ये जो है 187 ये 3 के टेबल में नहीं आएगा, यानी 3 इसको डिवाइड नहीं करेगा, ये तो कंफर्म है। अब आपके पास ये क्या है, आप 11 का टेबल पढ़ें या आप 17 का पढ़ लें, एक ही बात है। 17 1 * 17, देखिए मैं ऐसे एक साइड पे कर देता हूँ आपको, 17 1 * 17 माइनस किया 1, ऊपर से 7 आप ले आए, 17 1 * 17। इट मीन्स क्या लिख सकते हैं, 17 11 * 17, 11 * 187 और 11 1 * 11। अब आपके पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 187 इज इक्वल्स टू 17 × 11 या 11 × 17, और इसके फैक्टर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब देखें 17 भी प्राइम नंबर है और 11 भी, ये देखिए मैं साइड पे लिख देता हूँ कि 17 के 2 फैक्टर्स हैं 1 और 17, और 11 के भी 2 फैक्टर्स हैं 1 और 11। हम इसलिए इस प्रोसेस को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं कि जो भी हमारे पास फैक्टर्स आते हैं वो प्राइम फैक्टर्स होते हैं। अब आपके पास 187 इज इक्वल टू 17 × 11 है। अब आप इसको ऐसे ही छोड़ दें क्योंकि इसकी इंडेक्स नोटेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे सिंगल 17 और सिंगल ही इसके आपके पास 11 लिखा हुआ है, हम इसको स्क्वायर या क्यूब की फॉर्म में नहीं लिख सकते। हाँ, अगर मोर देन 2 टाइम्स होता या मोर देन 3 टाइम्स होता तो हम इसको इंडेक्स नोटेशन में लिख सकते थे, यानी पावर की शक्ल में लिख सकते थे। अब यहाँ पे इसकी यानी कोई भी नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, इट मीन्स हम इसको यहाँ पे लीव कर देंगे, तो हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर है। उसके बाद अब आपके पास सी पार्ट है। सी पार्ट को जरा देखिए, सी पार्ट है 336। इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने लगे हैं। देखें आप इसको क्या करें, ऐड कर लें, 3 + 3 + 6, 3 + 3 + 6 12। अब देखिए 12 जो है ये वाला, ये 3 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। 12 इज डिविजिबल बाय 3, इट मीन्स कि 336 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो अब 3 के टेबल से हम इसको डिवाइड करते हैं, 3 1 * 3, 3 1 * 3, 3 2 * 6। अब यहाँ पे क्या है कि अब 2 के टेबल से जाएगा, 2 5 * 10, 2 6 * 12। अगर आपको समझ नहीं आ रही है आप इसको साइड पे भी कर सकते हैं, 2 5 * 10,
माइनस किया 1 और 2 6 आर 12, तो हम लिख सकते हैं कि 2 56 आर 112। अब देखिए बहुत आसान है, 2 2 आर 4, 2 8 आर 16, 2 1 आर 2, 2 4 आर 8, 2 7 आर 14, 7 1 आर 7। ये सब आपके पास जो नंबर्स हैं ये सब प्राइम नंबर्स हैं, और ये सब क्या हैं? प्राइम फैक्टर्स हैं। किसके? 336 के। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? 336 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2, 2 1 2 3 4 टाइम्स है, हम ऐसे लिख सकते हैं 4 टाइम्स 2 और 1 टाइम्स 7। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 2 जो है वो 4 टाइम्स है और उसकी इंडेक्स यानी उसकी पावर सबकी 1 है, बेसिस सेम है, तो अब इनको ऐड कर लें, 2 टू रेस पावर 4, उसके बाद आप 3 लिखें, और ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी पावर की शक्ल में भी लिख सकते हैं, इंडेक्स की शक्ल में। ये आपके पास आंसर है 2 टू द रेस पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। ये रिक्वायर्ड आंसर है आपका, किस नोटेशन में? इंडेक्स नोटेशन में। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, जरा देखिए। डी पार्ट है इसका, डी है 630। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जरा देखें। आपको ये पता होना चाहिए कि एंड पे ये है यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस पे अगर 0 है तो ये 2 भी इसको डिवाइड करेगा इस नंबर को, और 5 भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 3 आर 6, 2 1 आर 2, 2 5 आर 10। मैनुअली करना है आपने, तो आप ऐसे कर लें, 2 3 आर 6, 3 ऊपर से आप ले आए नीचे, 2 1 आर 2, नीचे आप 0 ले आए, 2 5 आर 10। ठीक है, 2 इंटू 315 आर 630, ये आपने लिख लिया। अब देखें यहाँ पे यूनिट प्लेस है, 5 जो है यूनिट्स प्लेस या वंस प्लेस पे, अगर 5 है तो वो 5 के टेबल में जाएगा, यानी 5 का टेबल 315 को डिवाइड करेगा। 5 6 आर 30, ऐसे कर लें आप, 5 6 आर 30, 1 और 5 3 आर 15, 63 आ गया। अब ये 3 के टेबल में जाएगा, वो इस तरह कि 6 प्लस 3 9 होता है, 6 प्लस 3 9 है, और 9 जो है ये डिविजिबल बाय 3 है, इट मीन 63 आल्सो डिविजिबल बाय 3। 3 2 आर 6, 3 1 आर 3, 3 7 आर 21, 7 1 आर 7। अब देखें ये सब क्या है? ये प्राइम नंबर्स हैं आपके, ये प्राइम फैक्टर्स हैं किसके? 630 के। इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे 630 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब देखें यहाँ पे 3 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है तो हमने इसको लिख दिया 3 स्क्वायर, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, बेसिस सेम थी। और ये 2 वैसे ही आ जाएगा, 5 भी वैसे ही आप लिखोगे एज इट, और 7 भी, क्योंकि इनको कोई रिपीट नहीं हो रहा, कोई इनमें से डिजिट या नंबर जो भी है वो 1 टाइम है, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3 स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है इंडेक्स नोटेशन में, यानी पावर की शक्ल में। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन 2 की समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया।